नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि यदि कुंडली में राहु आपके सप्तम भाव में यानी कि विवाह भाव में विराजमान हो तो इसका प्रभाव आपके विवाह के ऊपर कैसा पड़ेगा। बहुत विस्तार से हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में कि राहु सप्तम में हो तो पार्टनर कैसा मिलेगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में। तो बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कुंडली में राहु को अगर हम समझें तो राहु इलीगल एक्टिविटीज को, गलत कार्यों को दर्शाता है, जैसे ठगी जैसे कार्य, एडिक्शन, लत लगना, ये भी राहु से हम देखते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें भी राहु का रोल आता है। जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, जिस कल्चर को आप और आपका परिवार फॉलो करते हैं, उससे कोई डिफरेंट कल्चर, ये भी राहु दर्शाता है। डिफरेंट सोसाइटी, विदेश, ये सब कुछ हम राहु से देखते हैं। अब ये राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं ये जो कारकत्व मैंने राहु के आपको बताए, इसका प्रभाव विवाह के मामलों के ऊपर भी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि राहु जैसे ग्रह का विवाह भाव में बैठना इसको अच्छा नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी एक स्थिति होती है कि राहु थोड़े ठीक ठाक स्थिति में सप्तम में बैठा हुआ हो, और दूसरी स्थिति होती है कि पूरी तरह से खराब होकर सप्तम में बैठा हुआ हो, अशुभ स्थिति में बैठा हुआ हो। तो दोनों ही स्थितियों को हम समझेंगे। अच्छा, शुभ राहु यदि यहाँ बैठा हुआ हो, देखिए शुभ राहु कुछ नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर राहु थोड़ी अच्छी स्थिति में सप्तम में बैठा हुआ हो, मान लीजिए राहु 7th में बैठा हुआ है, राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो यह राहु थोड़े कंट्रोल्ड परिणाम देगा। तो ऐसा जो राहु है ये दर्शाता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको देश दुनिया का ज्ञान होगा, उसकी समझदारी होगी, आपके पार्टनर की जो सोच है वो बड़ी होगी, समझदार पार्टनर, इंटेलिजेंट पार्टनर आपको मिलेगा। कुंडली में राहु जो है वो डिजायर को दर्शाते हैं, व्यक्ति की भूख को राहु दर्शाता है। ऐसे में शुभ राहु यहाँ पर दर्शाता है कि आपको जो आपका पार्टनर मिलेगा वो आपकी इच्छा अनुसार ही मिलेगा। आपको आपका जो जीवन साथी है वो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको मिलेगा, यदि यहाँ पर थोड़े ठीक ठाक स्थिति में राहु विराजमान है तो। अब मान लीजिए यहाँ पर अशुभ राहु बैठे हुए हों। पहली बात तो मैंने जैसा कहा कि राहु जैसे ग्रह का विवाह भाव में बैठना यही अपने आप में अच्छा नहीं है, ऊपर से बुरी स्थिति में बैठ गया। मान लीजिए कि यहाँ पर राहु जो है मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में है, शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव में है और यहाँ पर बैठा हुआ है, या मंगल की राशि में यहाँ पर राहु बैठा हुआ हो, तो भी इसको अच्छा नहीं कहेंगे। तो ये अशुभ राहु यहाँ अगर बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है सबसे पहले कि आपकी जो शादी है वो परंपराओं को तोड़ करके हो सकती है। परंपराओं को तोड़ करके विवाह होने की संभावनाओं को ये राहु बल देता है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो तो विपरीत लिंग को लेकर के व्यक्ति के अंदर लस्ट रहता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा इन चीजों के पीछे, विपरीत लिंग के पीछे भागता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति का जो ध्यान है वो उस तरफ जाता है। यहाँ पर अशुभ राहु दर्शाता है कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार पार्टनर नहीं मिलेगा। आप जो इच्छा रखेंगे कि मेरे पार्टनर में ये गुण हो या यही व्यक्ति मेरा पार्टनर बने, ज्यादातर संभावना है कि इच्छा अनुसार पार्टनर नहीं मिलेगा, और मिल भी गया, आपने कर भी लिया जिससे आप चाहते थे, तो शादी के बाद आपको पता लगेगा कि वो बंदा आपको धोखा दे रहा है, वो तो वैसा है ही नहीं जैसा विवाह से पूर्व प्रतीत हो रहा था या बता रहा था। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डाउट रहता है व्यक्ति को कि राहु सप्तम में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति धोखा देगा सामने वाले को या इस जातक को स्वयं धोखा खाना पड़ेगा। इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति को देखिए। लग्नेश की स्थिति, लगन लॉर्ड कैसा बैठा है और सप्तमेश कैसा बैठा है, उसकी स्थिति का अवलोकन करिए, आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि राहु भले ही इसके सप्तम में बैठा हुआ हो, ये व्यक्ति स्वयं सामने वाले को धोखा देगा या जीवन में ये धोखा खाएगा। सप्तम में अशुभ राहु बैठा हुआ हो तो वैवाहिक जीवन में ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा, यानी कि आपस में कई सारी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के जो मत हैं
वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात जो देखने को मिलती है राहु के सप्तम भाव में होने पर, इररिस्पेक्टिव कि वो शुभ है या अशुभ है, वो ये है कि राहु यदि सप्तम में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति अनऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल मैरिज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आपके पार्टनर का जो बैकग्राउंड है वो आपके बैकग्राउंड से अलग होगा, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, कल्चर के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, जगह के बेसिस पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को, जैसा मैंने कहा, तोड़ता है। इसकी संभावनाओं को बल मिलता है जब राहु सप्तम भाव में विराजमान हो। तो इस तरीके से आप राहु के प्रभाव को विवाह से जुड़े मामलों के लिए समझ सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम यहाँ पर सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप सप्तमेश की स्थिति को देखिए, शुक्र की स्थिति को देखिए और नवमांश को भी देखिए, यदि आपको विवाह से जुड़े सभी मामलों को देखना और समझना है तो। लेकिन यदि राहु सप्तम में बैठा हुआ हो तो जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपके वैवाहिक जीवन में। चलिए, तो कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करें। जिनका विवाह हो चुका है और उनका राहु सप्तम में है तो कितनी बातों से वो सहमत है, इस कार्यक्रम में बताई गई कितनी बातों से वो सहमत है, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं विवाह से जुड़े मामलों को लेकर के, या जीवन में और किसी परेशानी को दूर करने के लिए आप ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं, जीवन में गाइडेंस चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, निश्चित रूप से आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।